हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। 4 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम आर जॉइंड एंड टू एंड टू फॉर्म अ स्क्वायर ABCD एज शोन। तो 2 ओम के रेजिस्टर्स को जोड़कर एक स्क्वायर बनाया गया है कि जैसा कि ABCD डायग्राम में दिखाया गया है। अब यूजिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन इट्स टू एंड्स A एंड B। तो हमें इसके दो एंड के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दो एंड के बीच। तो जिस एंड के अबाउट हमें रेजिस्टेंस निकालना है उसको हम फिक्स कर देते हैं। तो फिक्स कर देंगे का मतलब ये है कि हम इसे अपनी जगह पे ही रहने देंगे। इन तीनों को जो पहले बचे हैं उनको पहले सॉल्व कर लेंगे। देखिए मान लो BC के अबाउट निकालने बोलता तो हम क्या करते, BC को फिक्स कर देते और पहले ये तीनों को निकाल लेते। तो जिसके अबाउट रेजिस्टेंस निकालने बोलेगा उसको फिक्स करना ज़रूरी है, वरना हम अगर चारों को जोड़ के 2 4 8 ओम अगर आंसर लिख देंगे तो वो बिल्कुल गलत आंसर होगा। तो इस ब्रांच को फिक्स रख के हम पहले इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, तो ये तीनों रेजिस्टेंस अपने आप में एक दूसरे से सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, देखिए अगर मैं A एंड और B को फिक्स रखूं, अब देखिए जो बाकी रेजिस्टेंस हैं वो तीनों आपस में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। तो देखिए जैसे अगर मैं इन तीनों के कॉम्बिनेशन को अगर R1 नाम दूं तो R1 क्या आ जाएगा, 2 + 2 + 2 यानी कि 6 ओम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 ओम। अब देखिए जो 6 ओम वाला रेजिस्टेंस है वो अब AB वाले ब्रांच के रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में आ चुका है। तो पैरेलल, अब इन दोनों का हम पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे। तो देखिए फाइनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा A और B के बीच। देखिए ये जो रेजिस्टेंस है इसको मैं R इक्विवेलेंट नाम दे देता हूँ और इसे मैं कैसे सॉल्व करूँगा, पैरेलल है तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस रहते हैं वो इन्वर्सली ऐड होते हैं, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। ये हुआ फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू रख देता हूँ। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या निकल जाएगा, देखते हैं। 1/R1, R1 को मैंने क्या लिया है 6 ओम, और R2 चलिए जो बचा वाला है उसको लेते हैं, यानी कि 2 ओम को। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, और 6 1 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 3 + 1 4/6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आ गया, 2/3। बट हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, ना कि 1/R। तो दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3/2 ओम, या फिर अगर डेसिमल में लिखें तो 1.5 ओम। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।